हे गुरुदेव कृपा करो। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। परम करुणामेश्वर गुरुदेव महाराज के जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। कल मुझे एक हमारी गुरु बहन है परम पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज के शिष्य, उसने बोला कि आप बीच में मत खत्म करें जैव धर्म। तो खत्म तो नहीं बीच में करेंगे, लेकिन बहुत दिन जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कल मैंने ऐसे ही हल्का सा मजाक किया था। आज 19वां अध्याय है, प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार है। ब्रजनाथ खा पी कर बिस्तर पर लेट गए। उनके हृदय में अचिंत भेदाभेद तत्व के संबंध में तरह तरह के विचार उठने लगे। कभी सोचते अचिंत भेदाभेद तत्व भी एक प्रकार का मायावादी है। पुनः गंभीर रूप से विचार करने लगते, परंतु इस मत के विरुद्ध कोई शास्त्र नहीं है। इससे समस्त शास्त्रों की मीमांसा पाई जाती है। फिर श्रीमद् गौर किशोर साक्षात पूर्ण भगवान है। उनकी गंभीर शिक्षाओं में तनिक भी दोष रहने की संभावना नहीं है। मैं उन परम प्रेममय श्री गौर किशोर के चरण कमलों का कदापि परित्याग नहीं करूंगा। किंतु हाय, आखिर मैंने क्या पाया क्या? अचिंत भेदाभेद तत्व ही सत्य है, इसे तो जान लिया, परंतु इस ज्ञान से मुझे लाभ क्या हुआ? बाबूजी ने बतलाया है, प्रीति ही जीवों के जीवन का चरम तात्पर्य है। कर्मी और ज्ञानी भी प्रीति की खोज करते हैं, किंतु शुद्ध प्रीति क्या चीज है वे नहीं जानते। अतएव प्रीति की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करना आवश्यक है। अब प्रश्न ये है कि किस उपाय से उसे प्राप्त किया जाए। बाबाजी महाशय से इस विषय में पूछकर सिद्धांत ग्रहण करूंगा। इस प्रकार सोचते सोचते वो सो गए। ब्रजनाथ जी जब सोने लगे ना, तो उनके दिमाग में आया अचिंत भेदाभेद तत्व का, कि देखा जाए फाइनली सब एक जैसे ही है। वो लोग भी बोलते भेद है तब तक जब तक शरीर मन बुद्धि है, बाद में अभेद है। ये लोग भी बोलते हैं कि हाँ, इसमें अभेद है क्योंकि वो नित्य है। अभेद परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का ही है, किसी और का नहीं है। अगर परमात्मा में ही है, कहीं और नहीं है, परमात्मा में ही है, परमात्मा से ही है, परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकता, तो ये अभेद तो अभेद सिद्ध है। जब अभेद सिद्ध है तो अलग क्यों दिख रहा है? क्योंकि माया में फंस गया है। तो माया में फंस गया, माया से मुक्त होगा, फिर अभेद हो जाएगा। जिसमें था उसमें रहेगा, उसके लिए रहेगा। इस प्रकार से दिमाग जो है कहीं कहीं मायावाद का भाव ले रहा था। इस प्रकार से चल रहा था। हमारे भी वैष्णव लोग, हमारे गुरु भाई लोग, जब बच्चे लोग अपने कई बार तर्क करते हैं कि गुरुदेव कहते हैं गोलोक धाम में कोई भी कण ऐसा नहीं है जो कृष्ण नहीं है। क्योंकि कृष्ण ही सत हैं, कृष्ण ही चिद हैं। सत चिद आनंद, सच्चिदानंद के अलावा तो कुछ नहीं है वहां पे। और उन्हीं सच्चिदानंद से सत ने और आनंद ने चिद को उपासना की। चिद की उपासना में बहुत से भाव प्रकट हुए
वो भाव सारे के सारे उनकी सेवा में, तो उन्हीं से निकला उन्हीं में है, तो अभेद ही हुआ ना। कहते कितना अभेद है ये नहीं तुम समझ सकते, इसलिए अचिंत शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी एक दिन बोलते हैं मंगला आरती से पहले, कहते हैं शुकशारी क्या है? शुक जो है वो कृष्ण गुण गा रहा है, शारिका राधा जी का गुण गा रही है। जो भी इन दोनों में से जो जिसका गुण गाता हो, तो गुरु जी कथा में बोले वो क्या गुण गाता है? कृष्ण तो उठा नहीं, अरे उठ गया है, वो अभिनय कर रहा है, उठने का नहीं दिखा रहा है, उठा नहीं है, वो उठ गया है। वो तो वहां पे एक बांदरी है, बंदरिया कककटी, वो जब करेगा तब उठेगा, ओ टाइम हो गया, समय हो गया उठने का। यही भाव से कृष्ण सुआ नहीं है, नींद नहीं आया, लेटा हुआ है, ऐसे सोया हुआ। एक कककटी कौन है? बंदरिया। ये शुक कौन, शारी कौन? सब कृष्ण है, ऐसा गुरुजी ने बोला। तो उसका ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर ने ही बोला। सच्चिदानंद में कोई भी तत्व सच्चिदानंद के अलावा कुछ और नहीं है। ये बात समझने वाली, कहाँ पे एक है, कहाँ पे वहां एक होते हुए अलग है, ये समझना है। एक है इस रूप में कि सच्चिदानंद तत्व बिना किसी मल, बिना किसी अज्ञान, बिना किसी और आवरण के पूर्ण सच्चिदानंद में विलीन हो गया। परंतु विलीन होने पर भी वहां पे उसका अपना अस्तित्व है, अपनी लीला है। हमने श्रवण किया था ना कि प्रवेश करके वो लीला, क्रीड़ा और रति, आत्म क्रीड़ा आत्मरति, परमात्मा के साथ क्रीड़ा करता है और परमात्मा में रति होती, प्रीति होती। क्रियावानीश, क्रियावान होता है। यही ब्रह्म विद्या की परम ब्रह्म विद्या वरिष्ठ है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ ब्रजनाथ जी सोच रहे हैं कि आखिर में सब एक ही हो जाना है, ऐसा नहीं है। समझना यहाँ ये पड़ेगा, सूरज में, सूरज की जो लपटें हैं वो हमेशा सूरज में होने पर भी वो सूरज की तरह शांत नहीं, वो क्रियाशील है। ऐसे ये तो जड़ीय उदाहरण है सूरज का। वहां पे जो लपट मतलब जो रूप प्रकट हुआ वो नित्य प्रकट ही है। वो केवल अंतर ये है कि वो सारे का सारा स्वयं प्रकाशमान है। ना तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक, ना वहाँ सूरज की गति है, ना चंद्र की गति है, ना पवन की गति है। वहाँ हवा की जरूरत नहीं, ना सूरज की जरूरत है प्रकाश के लिए, ना चंद्र की जरूरत है। इसलिए वो धाम जो है स्वयं प्रकाशमान है, उसको कौन का प्रकाश की जरूरत है। हमारे यहाँ अंधेरा हो जाता है, सूरज सवेरे चाहिए, अंधेरा हो जाता है, चंद्र शाम को चाहिए, रात को चाहिए। अंधेरे से तो बचने के लिए तो ये दो तत्व जो हमें भगवान ने दे रखे, वहाँ ऐसा नहीं। तो इसलिए ये बहुत से विचार उनके अंदर चल रहे थे। चलते चलते एक ऐसी अवस्था में आए कि नहीं, अब मैं समझ गया, तत्व जो नित्य तत्व से प्रकट हुआ है वो नित्य ही है। वो ऐसा नहीं कि आज प्रकट हुआ कल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये उनकी समझ में आ गया और गौर सुंदर के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहने लगे, अब मैं इन गौर सुंदर के सिद्धांत को छोड़कर कहीं और। अधिक रात बीतने पर नींद आने के कारण ब्रजनाथ आज कुछ अधिक देरी तक सोते रहे। दिन निकल आया था,
बिस्तर से उठकर अभी शौच आदि से निवृत्ति हुए थे कि उनके मामा विजय कुमार भट्टाचार्य महाशय उपस्थित हुए। अनेक दिनों के बाद श्री मोदोद्रुम से मामा को आए देख ब्रजनाथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम कर बड़े आदर से बैठाया। विजय कुमार भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत के जो मामा जी हैं, वो विजय कुमार भट्टाचार्य श्रीमद् भागवत के बड़े पंडित और कथाकार हैं। श्रीमन नारायण की कृपा से श्री गौरंग के प्रति उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है। वे बहुत दूर दूर तक श्रीमद् भागवत का पाठ करने जाया करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने दैनूड़ नामक गांव में श्री वृंदावन दास ठाकुर का दर्शन पाने का सुयोग पाया था। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने उन्हें श्रीधाम मायापुर कि अचिंत योगपीठ दर्शन करने की आज्ञा दी थी। उन्होंने और भी कहा था कि कुछ ही दिनों में श्रीमन महाप्रभु की लीला स्थलियां लुप्त प्राय हो जाएंगी और 400 वर्षों के पश्चात पुनः प्रकट होंगी। श्री गौर लीला स्थल, श्री कृष्ण लीला स्थल श्री वृंदावन से अभिन्न तत्व है। जो श्री मायापुर का चिन्मयत्व दर्शन करने में समर्थ होते हैं, केवल वे ही श्री वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। व्यासावतार श्री वृंदावन दास ठाकुर की बातों को सुनकर विजय कुमार श्री मायापुर के दर्शनों के लिए बड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे विल्व पुष्करणी में अपनी बहन और भांजे से मिलकर मायापुर जाएंगे। उस समय विल्व पुष्करणी और ब्रह्म पुष्करणी परस्पर मिले हुए गांव थे। आजकल की तरह ये दोनों गांव एक दूसरे से दूर ना थे। श्री मायापुर योगपीठ से 1 मील के भीतर ही विल्व पुष्करणी की सीमा मिलती थी। परित्यक्त विल्व पुष्करणी को आज टोंटा और तारणवास के नाम से पुकारते हैं। ये जो विजय कुमार जी हैं, पंडित हैं, ये विद्वान हैं, भागवत के आचार्य हैं। इन्होंने वृंदावन दास ठाकुर जी का दर्शन पाया था, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखी। और तब वृंदावन दास ठाकुर ने इन्हें एक भविष्यवाणी की थी। अब जो तुम देख रहे हो, ये सब एक खंड प्रलय, क्षणिक प्रलय आएगी, उसमें ये सब विलुप्त हो जाएगा। मतलब गंगा जी की ऐसी धार, ऐसी तेज धार आएगी, ये नवद्वीप इधर उधर भग जाएंगे, मिट्टी कट जाएगी सारी। तो इसलिए फिर 400 वर्षों बाद दोबारा महापुरुष आएंगे, वो उठाएंगे, एक एक स्थान का बताएंगे कि यहाँ है, वहाँ है। ऐसे चिंतन करके कि हाय, ये तो परम सौभाग्य मेरे को मिला है, कहीं ये ना चला जाए, मैं दर्शन करूं। जैसे ठाकुर जी के जाने के बाद में वृंदावन धाम जो है वो लुप्त प्राय हो गया था। हित हरिवंश जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और नारायण भट्ट जी, इन सब ने आकर के लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। अन्यथा ये भी ऐसे हो गया था। मैं कई बार सोचता हूँ, सिर्फ 5000 साल तो बीते, 5000 साल में सब कुछ खत्म हो जाता है। हम यहाँ सोच रहे हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये उखाड़ देंगे, वो कर डाल देंगे, और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। 100 साल के अंदर रूप सनातन गोस्वामी के मंदिर टूट गए। जैसे ही वो बनाए 100 साल के बाद ही तोड़ दिए गए। पत्थरों के बनाए थे कि टूटे ना हजारों साल। तो कहने का मतलब
इस संसार में कोई झंडे नहीं गाड़ सकता। भगवान के घर के झंडे जो हैं वो भी माया देवी ने ऐसे ऐसे कर दिए। भगवान के जाने के बाद ही द्वारिका ऐसे तैसे कर दी। तो इस प्रकार से कोई यहाँ पे आके कोई अपना वो नहीं कर सकता कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं कर सकता। इसलिए अभिमान कहीं भी नहीं करना चाहिए। बस जीवन छोटा सा मिला है, इसको किसी तरीके से ठाकुर जी के नाम समर्पित करके, गुरुदेव के समर्पित करके छुट्टी करो। बार बार आने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल सा एक सिद्धांत बना के निकलना। क्या टट्टी पेशाब में लगे, क्या शरीर में लगे हुए, वही मलमूत्र के शरीर बार बार लगा, हर ऐसा विचार करके इसमें से निकल जाने का। नहीं तो क्या फायदा है। ये बात उनके मन में, श्री विजय कुमार जी के मन में ये बात आई। सोचा कि बहन के घर जाके भांजे के साथ मिलकर मायापुर जाएंगे। परस्पर कुशल जिज्ञासा के पश्चात विजय कुमार बोले, मैं मायापुर का दर्शन कर अभी आ रहा हूँ। दादी से कह देना कि मैं मायापुर से लौटकर यहीं पर दोपहर में भोजन करूँगा। ब्रजनाथ बोले, मामा आप मायापुर का दर्शन क्यों करेंगे? विजय कुमार ब्रजनाथ की वर्तमान अवस्था से परिचित नहीं थे। उनको मालूम नहीं था कि ये भक्त हो गया है। उन्होंने सुना था ब्रजनाथ आजकल न्याय शास्त्र अनुशीलन छोड़कर वेदांत अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने भांजे की बात उनसे कहना उचित ही नहीं समझा। अपने भजन की बात उनसे कहना उचित नहीं समझा। अब विजय कुमार जी ने सोचा ये वेदांत बुदंत पढ़ रहा, बेकार, इससे समय नष्ट होगा। अब बेटा ऐसे ही जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अतः अपना यथार्थ उद्देश्य उनसे छुपाकर बोले, मायापुर में एक आदमी है, उससे मिलने जाना, उससे थोड़ा मिल के आता हूँ। ब्रजनाथ को इस बात का पता था कि उनके मामा गौर भक्त हैं और श्रीमद् भागवत के बड़े पंडित हैं। अतः उन्होंने अनुमान कर लिया कि मामा जी किसी परमार्थिक अनुसंधान के लिए मायापुर जा रहे हैं। ऐसा सोचकर वे प्रकट रूप में बोले, मामा श्री मायापुर में श्री रघुनाथ दास जी एक उच्च कोटि के परम श्रद्धास्पद वैष्णव हैं, उनके पास आप कुछ वार्तालाप अवश्य करना। ब्रजनाथ की बात सुनकर विजय कुमार ने कहा, क्या तुम अब वैष्णवों के प्रति श्रद्धा रखने लगे हो? सुना था तुम न्याय शास्त्र को छोड़कर वेदांत अध्ययन कर रहे हो। इधर देख रहा हूं कि तुम भक्ति मार्ग में प्रवेश कर रहे हो। अतएव अब तुम्हारे निकट मुझे कोई भी बात छिपाने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय ने मुझे मायापुर के श्री योगपीठ का दर्शन करने के लिए आज्ञा दी है। अतः मैंने सोचा है कि मायापुर के घाट पर गंगा स्नान कर श्री योगपीठ का दर्शन और परिक्रमा कर श्री वासंगन में वैष्णवों की चरण धूलि में एक बार जी भर के स्नान करूंगा, लोटपोट करूंगा। ऐसा आजकल खत्म हो गया है। आजकल ये एक मजाक बन गया है। ब्रज धूलि में लौटना एक तरह का मजाक बन गया। श्रद्धा के साथ ब्रज धूली है, वहाँ कोई और गंदगी ऊपर की हमारे लोगों की फैलाई हुई नहीं है। वहाँ बड़ी श्रद्धा के साथ समर्पण करते हुए अपनी सत्ता को भूलते हो, मन बुद्धि के विकार एक तरफ फेंक करके एक बार डूब के तो देखो। ब्रजरज ऐसी नहीं है जो तुम्हारे घर की मिट्टी है, चिन्मय है। समर्पण करके तो देखो, साथ साथ तुम्हें अपने भीतर ले जाएगी। समर्पण ही नहीं करते हो। अरे ज्यादा नहीं, कुछ समय के घंटे 2 घंटे के लिए तो समर्पण करके देखो। ब्रजरज के साथ चिपट के तो देखो। हाँ लोटपोट किया, हो हाँ ब्रजरज करके भाग लिया।
चरणों की धूली जी भर कर। ब्रजनाथ बोले मामा कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। चलिए माता जी से मिलकर हम दोनों मायापुर चलेंगे। ब्रजनाथ बोले मामा अच्छा। इस प्रकार बातचीत होने के बाद दोनों ब्रजनाथ की माता को बताकर मायापुर जाने के लिए रवाना हुए। सबसे पहले दोनों ने गंगा स्नान किया। स्नान करते करते विजय कुमार ने कहा आहा आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। जिस घाट पर श्री सच्चिनंदन गौर हरि ने जाह्नवी देवी के प्रति अपार करुणा दर्शाते हुए 24 वर्षों तक जल क्रीड़ा की है, परम दुर्लभ उसी जल में स्नान कर आज मुझे परम आनंद का अनुभव हो रहा है। अरे भाई जो जल में स्नान किया तो बह गया, वही जल कहाँ से हुआ? वो स्थान जो है अपने आप में वो महापुरुषों का जहाँ विशेष प्रभावशाली जो व्यक्ति, ये बात वो प्रभाव जो है इस बात को समझना। हम लोग जो ये ब्रजमंडल परिक्रमा के बारे में सोच रहे हैं, दौड़ो दौड़ो भागो भागो, चलो ये दर्शन हो गया, चलो आगे चलो, ये नहीं करना। भले ही मतलब मैंने इस बात को सोचा कि हम करेंगे, लेकिन ये भाव रखना कि ठाकुर जी के धाम की रज के साथ जुड़ जाएं, ठाकुर जी के धाम की कोई लीला स्थली के साथ जुड़ जाएं, और कहीं आप अलग से ना जुड़ जाना। जहां मैं जुड़ूं वहीं जुड़ने का प्रयास करना, नहीं तो क्या होगा, तुम जुड़े के जुड़े रह गए, हम चल दिए आगे। समझे नहीं? इसलिए विजय कुमार बोले हाँ ये उद्दीपनमय, उद्दीपन मतलब होता है उद्दीपन, जो उस लीला स्थली में जो कुछ भी है उसका प्रकट होना, उद्दीपन होना। कोई भी स्थान पे कुछ भी था उसका प्रकट होना, उसका स्मरण होना, ये उद्दीपन होता है। जैसे आप लोगों के साथ भी ये घटा होगा, कोई दुर्घटना आपने देखी हो किसी रोड के ऊपर, जहाँ कहीं चलते हुए, जहाँ अपनी छत पे XYZ कोई भी जगह आपने देखा कोई सांप निकला था, वो गली के किनारे से, जहाँ कल फलानी जगह से, आप उस कोने में जब जाओगे आपको सांप का उद्दीपन होगा। ये होता है उद्दीपन, उसकी याद आना और वो फील होना, खाली याद ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना राधा कुंड तट कुंज कुटीर में कि उद्दीपन जो स्थान है भगवान की लीला के, उनको मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। ये सब छोड़त कहाँ नहीं जाऊं, ये सब छोड़त परान हराऊं। शरीर छोड़ दूं, ऐसी बात। स्नान करने के पश्चात दोनों श्री जगन्नाथ मिश्र के भवन में पहुंचकर महाप्रेम में विभोर हो गए। अश्रु जल से उनका सारा शरीर तरबतर हो गया, सब एकदम पूरी तरह अश्रु जल से ही पूरा जल हो गया। जगन्नाथ मिश्र का भवन कोई ईंट पत्थरों से नहीं बना हुआ था। उस समय जो उनका भवन था वो कुटिया नुमा था, कुटिया की तरह था। विजय कुमार बोले जिसने गौड़ भूमि में जन्म लेकर इस महायोग पीठ का दर्शन नहीं किया उसका जन्म व्यर्थ ही गया। देखो देखो जड़ नेत्रों से यह धाम साधारण भूमि की तरह दिखाई दे रहा है, साधारण भूमि की तरह दिख रहा है, और सर्वत्र भूसे के घर, फूस के जो घर हैं कुटिया ही दिखाई दे रहे हैं। किंतु
गौरांग की कृपा से आज हम लोग कितना सुंदर वैभव देख रहे हैं। देखो कितनी ऊंची और भव्य रत्नमयी अट्टालिकाएं हैं, क्या ही रमणीय उद्यान है। बंधनवारों की शोभा तो देखते ही बनती है। उन्होंने क्या देखा? एक दिव्य, जैसे गोलोक धाम में महाप्रभु का धाम है, वैसा उन्होंने यहाँ पे देखा। ये देखो घर के भीतर गौरंग विष्णु प्रिया खड़े हैं, क्या ही मनोहर रूप है। क्या ही मनोहर रूप है। ऐसा कहते कहते दोनों अचेत होकर गिर पड़े। बहुत देर बाद दूसरे भक्तों की सहायता से उठकर श्रीवास आंगन में प्रविष्ट हुए। आंखों से अश्रु धाराओं बह रही थीं। दोनों श्रीवास आंगन में लोटपोट करते हुए कहने लगे, हाँ श्रीवास, हाँ अद्वैत, हाँ नित्यानंद, हाँ गदाधर गौरंग, आप सब हम पर दया करो, हमें अभिमान रहित करके अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। इन दोनों ब्राह्मणों का ऐसा भाव देखकर वहां के वैष्णवगण बड़े आनंदित हुए और मायापुर चंद्र की जय हो, श्री मायापुर चंद्र की जय हो, अजित गौरंग की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो बोलकर नृत्य करने लगे। क्षण भर में ही ब्रजनाथ ने इष्ट देव श्री रघुनाथ दास क्षण भर में ही ब्रजनाथ ने इष्ट देव श्री रघुनाथ दास बाबा जी के चरण में अपनी देह को समर्पित कर दिया। मतलब क्या हुआ? वहीं पे रहते हैं श्रीवास आंगन में, प्रणाम करके जैसे अपने आप को गुरुदेव के इष्ट देव शब्द प्रयोग किया, बड़ा सुंदर लगा। उनके चरणों में समर्पण रहा। ए उठ उठ बोल के रघुनाथ दास बाबा जी उसको उठाया, गले से लगाया। बोले बाबा आज इस समय कैसे आ गए? तुम तो रोज शाम को आते हो, आज ऐसे कैसे? तुम्हारे साथ के ये महाजन महात्मा कौन है? ब्रजनाथ ने विनीत शब्दों से उन्हें सारी बातें बतलाई। तदंतर वैष्णवों ने दोनों को बड़े आदर पूर्वक बैठाया। सबने बैठे बैठे विजय कुमार ने बड़ी ही नम्रता से श्रीमद रघुनाथ दास बाबा जी से पूछा, प्रभु प्रयोजन प्राप्ति का उपाय क्या है? लक्ष्य पता लग गया। लक्ष्य को प्रयोजन कहते। प्रयोजन किसे कहते हैं? प्रयोजन किसे कहते हैं? अभी मैंने बोल के क्वेश्चन किया, मैंने बोला लक्ष्य को प्रयोजन कहते हैं। फिर मैं आपसे पूछा प्रयोजन किसे कहते हैं? रास्ता बोल रहे, कहाँ हो तुम? हंसने से बात नहीं होती। ये मत सोचो तुम हंसे तो हम फंसे ना। ध्यान से सुनो। यहाँ से बैठे बैठे दूसरे की बातें दिमाग में चल जाती हैं, बाहर जो बात कर रहा है पैसे की, रुपए की और इधर उधर की, और यहाँ बैठे हुए भगवान की बात समझ में नहीं आ रही है। ध्यान से सुनो। प्रयोजन कैसे प्राप्त किया जाए? रास्ता क्या है? उपाय क्या है प्रयोजन के प्राप्त? प्रयोजन पता लग गया कि कृष्ण ही है, उनकी सेवा ही हमारा प्रयोजन है, लेकिन वो प्राप्ति कैसे करें? कैसे होगी प्राप्ति? उसको उपाय क्या है जानना है? हाँ, तो माला वगैरह तिलक लगा रहे हो, उपाय पता नहीं? हाँ? ये उपाय नहीं है तो कोई और उपाय शायद निकलेगा। देखते हैं क्या निकलता है। बाबा जी महाराज कहते हैं, आप लोग परम भक्त हैं, आप लोगों ने सब कुछ पा लिया है, तथापि जब आप अनुग्रह करके मुझसे जिज्ञासा कर रहे हैं,
तब मैं जो कुछ जानता हूँ बतला रहा हूँ। ये वैष्णव की धन्यता बाबा, मेरे में तो नहीं आएगा। ज्ञान और कर्म से शून्य कृष्ण भक्ति ही जीवों का चरम प्रयोजन है। ज्ञान और कर्म से शून्य कृष्ण भक्ति। ज्ञान और कर्म से शून्य कृष्ण भक्ति क्या होती है, इसको समझिएगा, आगे बताएंगे। वही प्रयोजन सिद्धि का उपाय भी है। और ये जो प्रयोजन कृष्ण भक्ति, जो हमारा चरम प्रयोजन है, जो चरम लक्ष्य है भगवान की सेवा, वो प्रयोजन सिद्धि का उपाय भी वही है। लक्ष्य जो है हमारा, वो लक्ष्य ही हमारा प्रयोजन है, जरूरत है, और लक्ष्य ही हमको लेके जाएगा। क्योंकि जो कृष्ण भक्ति है वो साधन भी है, और कृष्ण भक्ति जो है साध्य भी है। भक्ति भगवान की सेवा, ये सेवा भगवान की भक्ति है। इसे भक्ति, ये भक्ति भक्ति से ही मिलेगी, इसलिए साधन भी है और साध्य भी है। साधन अवस्था में उसे साधन भक्ति, सिद्ध अवस्था में उसे प्रेम भक्ति कहते हैं। विजय भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है, विजय जी कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का स्वरूप लक्षण निर्णय निरूपण किया है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानि अनावृतम आदि, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति जो है वो है अन्य अभिलाषाओं से शून्य अवस्था। अन्य अभिलाषाएं कौन सी? कृष्ण सेवा को छोड़कर, कृष्ण नाम गुणगान को छोड़कर कोई भी आशा, कोई भी अभिलाषा, कोई भी अभिलाषा नहीं, उससे पूरी तरह जो शून्य हो जाए, किसी तरह, यहां तक कि कृष्ण के रूप को देखकर के सुख पाने की लालसा भी ना हो। ये बड़ी भयंकर है इसका अर्थ। कृष्ण के रूप को देखने की लालसा भी स्वसुख की लालसा है। राधा रानी उस चरमोत्कृष्ट महाभाव में हैं। वो कहते हैं कृष्ण की इच्छा नहीं है मुझे दर्शन देने की, ठीक है, मेरे को उनके नाम में ही जो आनंद मिल रहा है उसी से मैं आनंद रहूंगी। मेरे को नहीं चाहिए उनको नहीं दिखाना दर्शन देना, तो मुझे भी नहीं चाहिए उनका दर्शन। उनकी इच्छा होगी मुझे दर्शन देने की, तो हाँ मुझे चाहिए दर्शन। समझे ना? विरोध नहीं है, उसको नहीं चाहिए सेवा मेरे लिए, मेरे से लेनी ना सही, मैं नहीं करूंगा ना, ऐसा नहीं, मेरे इधर आना नहीं, ऐसा नहीं। कृष्ण दर्शन का, कृष्ण सेवा का सुख अगर आत्म सुख के लिए है, आत्मानंद के लिए है, तब भी भक्ति की उत्तम अवस्था नहीं है। समझे नहीं? तो अन्य अभिलाषाओं में बहुत कुछ संसार का आ गया, सब कुछ, यहां तक कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म मुक्ति प्राप्ति, सारी 5 प्रकार की मुक्ति सब आ गई। कहते मूल रूप से उत्तमा भक्ति का तात्पर्य क्या है? शुद्धा भक्ति। इस सूत्र में भक्ति के स्वरूप और तटस्थ दोनों लक्षणों का विशद रूप से विवेचन किया गया है। उत्तमा भक्ति शब्द से शुद्धा भक्ति का तात्पर्य है
कर्म मिश्रा भक्ति या ज्ञान मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। कर्म मिश्रा भक्ति का उद्देश्य भोग है, ज्ञान मिश्रा भक्ति का उद्देश्य मुक्ति है। मुक्ति स्पृहा रहित भक्ति ही उत्तमा भक्ति है। भक्ति से प्रेम फल प्राप्त होता है। वह भक्ति क्या है? तन मन वचन द्वारा कृष्ण अनुशीलन रूप चेष्टा और प्रीतिमय मानस भाव भक्ति के स्वरूप लक्षण हैं। चेष्टा और भाव ये दोनों आनुकूल्य के साथ सर्वदा क्रियाशील रहते हैं। चेष्टा, क्रिया और भाव ये दोनों भक्ति के अनुकूल होकर के क्रियाशील रहते हैं। जीव की जो अपनी शक्ति है उस पर श्री कृष्ण कृपा और भक्त कृपा से भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के उद्देश्य होने पर भक्ति का स्वरूप उदित होता है। अवधूत कृष्ण कृपा है ना, हमारे यहाँ आता रात को। कृष्ण कृपा और भक्त कृपा से भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के उदय होने पर, स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष, स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष जब उदित होती है तब भक्ति का स्वरूप उदित होता है। मंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।